बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में दीन हक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे। वो अल्लाह के पैगंबर जिनके आमद से दुनिया में दीन मुकम्मल हुआ वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो अल्लाह के महबूब तरीन पैगंबरों में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने महबूब पैगंबर हैं कि जब अल्लाह उनसे मुलाकात चाहें तो उन्हें अर्श पर अपने पास बुला लेते हैं और वाक़ई मेराज हो जाता है। कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलें तो अल्लाह ताला अपनी मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादलों का साया फरमा देते। अल्लाह के भेजे गए ये अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा हम सब मुसलमानों को बहुत अजीज़ हैं। लेकिन एक अहम सवाल जो अक्सर मुसलमानों के सामने आता है, जो कि 12 रबीउल अव्वल के आगाज़ पे ही सामने आ जाता है, वो ये है कि क्या हम मुसलमानों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनानी चाहिए या नहीं। एक और बड़ा सवाल ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाकई 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। एक और बड़ा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने यानी कि आपकी वफ़ात का दिन भी 12 रबीउल अव्वल ही कहा जाता है। इसमें कितनी सदाकत है। सबसे अहम मसला और तनाज़ा जो कि आम तौर पर मुसलमानों के दरमियान सामने आता है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद यानी कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना क्या दीन इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या फिर ये बिदअत है। इन सारे सवालों के जवाबात बहुत आसानी से मिलना तो मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बड़े आलिम की मुदल्लिल गुफ्तगू सुनकर आप डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू की रोशनी में तलाश कर चुकी है और ये जवाब आज आपके सामने रखा जा रहा है। एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक से भी इसी बारे में सवाल किया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान, भारत और दीगर कई मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जहां पर 12 रबीउल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक हर साल बहुत से मुसलमान हैं जो इज्तमात करते हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का जश्न, पैदाइश का जश्न, जिसे अंग्रेजी जबान में बर्थडे और उर्दू में सालगिरह कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस बारे में गुफ्तगू करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि क्या किसी हदीस से ये साबित होता है, क्या कभी किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपके सामने रखते हैं। ईद मिलादुन नबी आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है और जहां तक के हमें हदीस की रोशनी में डॉक्टर जाकिर नाइक बताते हैं कि किसी भी हदीस की रोशनी में ऐसा साबित नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या फिर सहाबाए कराम ने या फिर तबा ताबईन ने किसी भी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाई हो, आपकी पैदाइश के रोज किसी जश्न का एहतमाम किया हो। सालगिरह से मुराद सिर्फ केक काटना नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सालगिरह नहीं मनाई, सहाबाए कराम ने आपकी सालगिरह नहीं मनाई, और हम आज के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाएं और उनकी पैदाइश पर जश्न का एहतमाम करें, जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर महफिलें लगाएं और वहाँ पर हुल्लड़बाजी होती रहे, ये करना बिदअत है, यानी कि इस्लामी अहकामात को बदलना है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे भी बड़ी ऐसी बात कह दी जिसे जानकर यकीनन आप भी शायद जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना छोड़ देंगे। जहां तक के हमें हदीस की रोशनी में हमें ये साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए या सहाबाज ने या ताइन या तबा ताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ या कभी सहाबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं, ये एक वेस्टर्न कल्चर है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बता दिया कि कुरान, शरीयत, हदीस कहीं भी नहीं लिखा कि जश्न ईद मिलादुन नबी या सालगिरह मनाई जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं।
दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक की नज़र में जब ईसाइयों को देखा गया कि वो हर 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मनाते हैं और क्रिसमस का त्यौहार रखते हैं, तो उस मगरबी कल्चर की देखा देखी में कुछ मुसलमानों ने भी अपने लिए ऐसे ही जश्न के मौके तलाश करना शुरू कर दिए जिन पर वो खुशी भी कर सकें, हल्ला गुल्ला भी कर सकें और वो दीन इस्लाम के दायरे से बाहर भी ना जाए। लिहाजा बहुत से मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न मनाना शुरू कर दिया, ये देखते हुए कि ईसाई भी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जश्न हर साल 25 दिसंबर को मनाते हैं। लिहाजा हम मुसलमानों ने भी 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न यानी कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना शुरू कर दिया। में भी ने, शरिया में ने, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि अगर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसी बात कही और ऐसी दलील दी जिसके बाद शायद आप भी जश्न ईद मिलादुन नबी या फिर सालगिरह मनाना छोड़ देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि एक तुम्हारी ख्वाहिश है, एक वो प्लानिंग और मंसूबाबंदी है जो तुम करते हो, एक वो प्लानिंग और मंसूबाबंदी है जो अल्लाह करता है, बेशक अल्लाह हिकमत वाला है। ये कहने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से हवालों से ये बात साबित शुदा है और सभी मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल बनता है और इसी तरह से अगर तारीख को पढ़ा और समझा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन भी 12 रबीउल अव्वल ही बनता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब हर 12 रबीउल अव्वल को मुसलमान जश्न मनाकर खुश होंगे या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने पर कुछ अफसुर्दा हो जाएंगे, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया था। और अगर देखा जाए तो ये कितने बड़े गुनाह की बात है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के रोज खुशियां मना रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। दुनिया की वो अजीम हस्ती जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बना डाली, हम उसकी वफात पर जश्न मना रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहने के बाद ये बात भी की कि एक अल्लाह की हिकमत होती है। इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि अल्लाह ने आखिर किस हिकमत के तहत ऐसा किया होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी 12 रबीउल अव्वल और वफात का दिन भी 12 रबीउल अव्वल ही मुंतखब किया। इससे अगर हम मुसलमान जरा सा शऊर रखते हुए अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके सोचें तो हमें मालूम हो जाता है कि यकीनन अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि हम मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को जश्न ना मनाएं। इसीलिए अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन के तौर पर मुंतखब किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुन लीजिए। 12 रबीउल अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे भी है और साथ साथ उनका इंतकाल भी 12 रबीउल अव्वल में हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 रबीउल अव्वल उनका डेथ एनिवर्सरी बना रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी बना रहे हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसा कहते हैं मकरूम मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में कि उन्होंने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लान किए और अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौजू पर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस सब से यही समझ आता है कि अल्लाह ने हिकमत के तहत ऐसा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न कहीं पूरी दुनिया मनाना शुरू कर दे और जश्न में आकर तो मुसलमान दीन इस्लाम से और भी दूर होने लग जाते हैं, लिहाजा इसे बिदअत भी करार दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लिहाजा इन सारी गुफ्तगू से ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना, जश्न का एहतमाम करना, रोशनियां लगाना, बड़े बड़े स्पीकर लगाकर वहाँ पर महाफिल रखना, नमाज और अजान को भूलकर नातों की महफिल में गुम हो जाना, ये सब मुसलमानों के जश्न मनाने के हीले बहाने हैं और ज़रा दीन इस्लाम में रंगीनी लाने की खातिर और उसमें तफरीह का अंसर डालने के लिए लोगों ने ऐसा शुरू कर रखा है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कदीम दौर के इंसानों ने जब ये देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह पर ईसाई तो जश्न मना लेते हैं, मुसलमान नहीं मना सकते, लिहाजा इस मगरबी कल्चर को मुसलमानों ने उठा लिया। यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज में आप सुन लीजिए। तो ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं ईद मिलादुन नबी बनाना और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे बनाते हैं, ये अलग मजहब है, इस्लामिक मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। दोस्तों, टीम हम कदम को बहुत अच्छे से मालूम है कि दुनिया के बहुत से ऐसे उलमाए कराम हैं जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और वो समझते हैं कि सालगिरह मनाई जा सकती है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान आपके सामने है और डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ऐसा करना दीन इस्लाम में कहीं साबित नहीं होता। तो हम मुसलमानों को
12 रबीउल अव्वल का दिन कैसे गुजारना चाहिए, ये बहुत अहम सवाल है। ऐसे में टीम हम कदम कुछ अहम तजावीज़ आपके सामने पेश करने जा रही है। सबसे पहले तो वो लोग जो दीन इस्लाम पर अमल नहीं करते, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, उनको चाहिए कि वो 12 रबीउल अव्वल के रोज़ से नमाज की अदायगी की जानिब आ जाएं और अपने आप को कायल करें कि हम आज के दिन की बरकत से ही सही दीन इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएंगे। या फिर वो लोग जो नमाज अदा करते हैं, इबादत गुजार हैं, उनको चाहिए कि वो 12 रबीउल अव्वल के पूरा दिन भले जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहें और दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहें और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहें। इससे बेहतर जश्न या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का अफसोस क्या हो सकता है कि हम मुसलमान पूरा 12 रबीउल अव्वल का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को याद करने में गुजार दें। और अगर कुछ लोग ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो ज़रूर मुमकिन है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का एक दिन कम से कम 12 रबीउल अव्वल का दिन गुजार कर देखें। हो सकता है कि हमें वो ज़िंदगी इतनी अच्छी लगे कि हम हमेशा के लिए वैसी ही ज़िंदगी गुजारना चाहें और यूं हम अल्लाह के नबी की हर सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएं। आपकी इस मामले पर क्या राय है? आप इस बारे में क्या कहना